पहले नवीन जी को बहुत बधाई। उनकी बहुत ही प्रभावी टीम बनी है राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री के निर्देश और उनके प्रयास से पूरे देश की योग्य क्षमताओं को जगह मिली है। सबों को बहुत शुभकामनाएं। सब पूरे नए संकल्प के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम सबों का विश्वास है। आज आपको यहां इस प्रेस वार्ता में बुलाने का एक विशेष उद्देश्य है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। यह बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए आज थोड़ा मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहता हूं। वंदे मातरम भारत की आजादी का एक प्रमुख गीत था, प्रेरणा देता था। भारत मां को पहली बार मां के स्वरूप में महान कवि बंकिम चंद्र जी ने रखा था। और आपको मालूम है, पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर, उसके पहले शायद हेमंत ठाकुर उन्होंने गाया था 1896 में। फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको और आगे बढ़ाया, और ये देश की आजादी का मूल मंत्र बन गया वंदे मातरम। और बाद में इस बात को ध्यान रखिए कि 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए आप। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टांजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान, जिन्ना साहब के पीछे, और जिन्ना साहब 1 साल में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इस देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी यह उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी। उसके बाद फिर नया आंदोलन शुरू हो गया था बहुत दिन से। तब अभी अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि नेशनल एंथम वंदे मातरम,
नेशनल जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसका भी कोई उपहास करेगा, अपमान करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 3 साल की सजा। ये कानून बन गया है और वो कॉपी मेरे पास है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बॉयकॉट कर गए, अलग बात है, लेकिन ये संविधान में इस कानून में बदलाव हो गया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो मिस्टर खड़गे, अगर आप व्यंग करते हैं भाजपा के लोगों पर, ये लोग फ्रीडम मूवमेंट में कहां थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आजादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं? 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा। तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इसमें कहीं नहीं थे, वंदे मातरम के निर्माण में कहीं नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूं खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं। 3 तलाक का विरोध, शाहबानो का विरोध, अभी जनगण मन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती। जरा स्वरों को बोलो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे लगा कि एक इस विषय को पुनः स्मरण, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताया जाए, सुनाया जाए और देश को समझाया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने ही वसूलों से भाग रही है। आज मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यह भारत का ओरिजिनल संविधान, ये बड़ी कॉपी है इसकी। जब मैं कानून मंत्री था तो इसकी मैंने छोटी छपवाई और देश भर में भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मेंबर थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर। मिस्टर खड़गे, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, सोनिया गांधी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इसमें कई चित्र हैं, देखिए फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है? प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके अयोध्या लौट रहे हैं, ठीक है? और ये सब चित्र क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब आप देखिए, बस 1 मिनट बता दीजिए। वेयर इज कृष्णा? निकालिए उसको, कृष्ण जी वाला निकाल दीजिए। कृष्ण जी का, गणेश जी का सब निकालिए बराबर। जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक चर्चा हुई कि हजारों वर्ष के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो क्या संविधान को ऐसे ही प्रस्तुत कर दें? तब सबों ने तय किया नहीं, हम ओरिजिनल संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले